नमस्कार दोस्तों। शमी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। मान्यता है कि शिवलिंग में जल चढ़ाते समय उसमें शमी के पत्ते डालने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। शमी के पौधे को लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। मान्यता है शमी का पौधा से न सिर्फ घर में बरकत आती है बल्कि इससे पैसे की कमी भी दूर होती है। इससे घर में सुख शांति आती है और सभी प्रकार के रोग दोष और नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है वो घर में शमी का पौधा लगाएं। इससे साढ़े साती का प्रभाव भी कम होता है। घर में बरकत नहीं रहती तो शनिवार के दिन इसकी जड़ में एक सुपारी और सिक्का दबा दें, फिर गंगाजल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बरकत के रास्ते खुल जाते हैं। वैसे भी दोस्तों, शनिवार को शमी के पेड़ में शाम को दिया जरूर रखना चाहिए। कोई भी मिट्टी का दिया रख लीजिए और उसे बिल्कुल जड़ों के पास नहीं, थोड़ा सा हटकर, पेड़ को नुकसान ना हो इस बात का ध्यान देते हुए, और आप दिया ज़रूर लगाया करें। यदि आप शमी का पौधा अपने घर में लगाने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। शमी का पौधा हमेशा शनिवार, दशहरे या नवरात्रि में लगाना शुभ माना जाता है। इसे कभी भी घर के अंदर ना लगाएं क्योंकि इस प्लांट को धूप व हवा की ज़रूरत होती है। हो सके तो इसके आंगन, बालकनी, छत या टेरेस गार्डन पर आप लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने भी छत पे ही लगा रखा है। मुख्य द्वार पर भी शमी का पौधा लगाना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी घर से दूर रहती है। वास्तु के अनुसार इसे मुख्य द्वार पर ऐसे लगाना चाहिए कि वो दाएं हाथ की तरफ पड़े। दोस्तों, मैं इस बात को दोबारा बता देती हूँ। जब भी मैं दिशा के बारे में बताती हूँ मेरे फ्रेंड्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है और आप लोग शायद समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि वास्तु के अनुसार इसे मुख्य द्वार पर ऐसे लगाना चाहिए कि वो दाएं हाथ की तरफ पड़े। दाएं हाथ, आप समझ रहे हो, जब आप निकल रहे हो अपने घर से तो वो दाएं साइड में पड़ना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड में। निकलने के समय जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपका राइट हैंड जिधर पड़ेगा उधर शमी का पौधा होना चाहिए। इसे हमेशा साफ सुथरी जगह पर लगाएं। जहां नाली और कूड़ा कचरा हो वहां पे ना लगाएं। रोजाना शमी के पौधे की पूजा करें और जल अर्पित करें। साथ ही साथ पौधे के पास घी का दीपक भी जलाएं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, कई लोगों की ये क्वेरीज होती है कि घी का दिया जलाऊं या सरसों के तेल का दीपक। मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ आप घी का ही दीपक लगाया करें। सरसों के तेल का दिया वो कुछ जब अलग सिचुएशंस होती हैं उसमें लगाना चाहिए। अदरवाइज़ अपने रोज़मर्रा के जीवन में आप घी के का ही दिया भगवान को या किसी भी पेड़ पौधे को लगाया करें। ऐसी मान्यता है कि शमी के पौधे को लगाने से शनि की साढ़े साती में राहत मिलती है। इसे धन वाले लाने वाले पेड़ की गिनती में माना जाता है। हिंदू धर्म में ज्योतिष के साथ साथ सफल और सुगम जीवन के लिए वास्तुशास्त्र की शिक्षाओं को भी बहुत अहम माना गया है। और दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये जो वास्तुशास्त्र है ये बहुत ही पुराना विज्ञान है। ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई ऐसी झूठ बातें नहीं हैं जिन पर हमें विश्वास ना हो। वास्तु यानी कि सही दिशाओं का इस्तेमाल, हमारे आसपास के सही वातावरण का इस्तेमाल करना कि किस चीज़ को किस दिशा में रखना है। शिक्षाओं को भी बहुत अहम माना गया है। वास्तुशास्त्र की शिक्षाओं को जीवन में धन दौलत, सुख समृद्धि और सकारात्मकता लाने के लिए वास्तुशास्त्र में कई पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है, जिसमें शमी के पेड़ का नाम काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। ज्योतिष में भी शमी के पौधे को बहुत चमत्कारी कहा गया है। भगवान शिव को शमी का पेड़ बहुत प्रिय है और इसी कारण घर में इसे लगाने से भगवान शिव की कृपा मिलती है।
शमी का पेड़ घर में सकारात्मकता लाने के साथ साथ धन दौलत भी लाता है। दोस्तों, वैसे वास्तु में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हमें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं एक कंप्लीट वीडियो इस पर बना दूंगी कि वास्तु के हिसाब से कौन कौन से पेड़ पौधे घर में ज़रूर होने चाहिए। अभी तक मैंने आपको शमी का, तुलसी और बिल्व पत्र के बारे में बताया है। वैसे ही बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जैसे अपराजिता और भी पेड़ पौधे, उनके क्या मुख्य कारण हैं और हमें क्यों लगाना चाहिए और वास्तु के हिसाब से ये क्यों ज़रूरी है, इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। शमी का पेड़ घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। पॉजिटिव एनर्जी को मैं हमेशा प्रोस्पेरिटी से जोड़कर देखती हूँ और इसी कारण ये कहा जाता है कि शमी के पेड़ को धन खींचने वाला पेड़ कहा गया है, जिसे लगाने पर घर परिवार में कभी धन की कमी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस घर में शमी का पेड़ होता है वहाँ समस्याएं कम आती हैं। कहा जाता है कि शमी का पेड़ धन को खींचता है। इसे घर के ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, मैंने जो ये शमी का पेड़ अभी आपको दिखाया, मैंने इसे ईस्ट में लगा रखा है। यदि आपको ये कॉर्नर समझ में नहीं आते हैं तो ईशान कोण यानी कि आप यदि ईस्ट में जगह है तो उसे चुपचाप ईस्ट में लगा दीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया है। ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा उलझने से मेरे कई सारे दोस्तों को बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए ईस्ट में लगाने की मैं सलाह दे रही हूँ, पूर्व में। ऐसा करने पर परिवार को धन की कमी नहीं झेलनी पड़ती। व्यापार और नौकरी में तरक्की लाने के लिए घर में शमी का पेड़ लगाने की सलाह वास्तुशास्त्र में दी गई है। शमी किसी भी समस्या को दूर करता है और शुभ और अमंगल कार्य के योग को बनाने से रोकता है। मान्यताओं के अनुसार शमी शुभ कामकाज में पॉजिटिव फल देता है। अगर आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो शमी के दर्शन करने के बाद ही घर से बाहर निकलें। इसीलिए मैंने बोला कि घर के दरवाजे पर आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। राइट हैंड साइड में निकलने के समय वह पड़ना चाहिए। ऐसा नियमित तौर पर करने पर घर में शुभ काम होने लगते हैं। भगवान शिव के अभिषेक में भी शमी पत्र की ज़रूरत पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को शमी का पेड़ प्रिय है, इसलिए रोज भगवान शिव को शमी के पत्तों या फूल को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कृपा पानी है तो रोज शमी की पूजा करने से शुभ फल मिलते हैं। शमी के पौधे को कैसे लगाएं? शमी के पौधे को घर में शनिवार को लाकर लगाना चाहिए। कहा जाता है कि शमी के पौधे को शनिवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में खासकर दशहरे के दिन शमी के पेड़ की विधिवत पूजा का विधान है। साथ ही अगर आप दशहरे के लिए शमी के पेड़ की पूजा करके इसे घर में लगाते हैं तो भी यह बहुत शुभ फल देता है। यदि दिशाओं की बात करें तो शमी का पेड़ वास्तु दोष भी दूर करता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर आप लगा सकते हैं। शमी का पौधा शनि देव के प्रकोप से बचाता है, इसलिए अगर घर में किसी पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो घर में शमी का पेड़ लगाना चाहिए। इससे शनि की 7.5 और शनि प्रकोप से राहत मिलती है और जातक की जिंदगी से परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी का वृक्ष दुनिया के सबसे पवित्र वृक्षों में से एक माना जाता है और जिसकी प्राचीन काल से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी शमी के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो यह आपके सभी पापों को कुशलता से साफ और दूर कर देगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने अपने हथियार शमी के पेड़ को सौंप दिए और जीत के लिए उस पेड़ से पूजा की। तभी से शमी के वृक्ष की पूजा किसी भी जगह विजय प्राप्त करने के लिए की जाने लगी। दरअसल ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों में ही शमी के पेड़ की अहम भूमिका है, इसलिए लोग घर के अंदर शमी के
पौधे को लगाना शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि शमी का पौधा जल्दी सूखता नहीं है, इसलिए इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन यदि ये बेवजह सूखने लगे तो ये किसी अनहोनी का संकेत भी हो सकता है। कई वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषाचार्य का कहना है कि यदि शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो शमी के पेड़ के आगे हर शनिवार सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दिया जलाना विशेष लाभकारी साबित होता है। धन्यवाद दोस्तों।